नमस्कार दोस्तों, आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की मिट्टी एक ऐसे ऐतिहासिक और भावुक पल की गवाह बनी है जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े महामुकाबले में जब भारत ने पाकिस्तान के गुरूर को 61 रनों से कुचल कर रख दिया तो पूरे मैदान पर सिर्फ इंडिया इंडिया की गूंज थी। लेकिन दोस्तों, असली हलचल तो तब मची जब मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन का मंच सजा। जैसे ही ईशान किशन को उनकी 40 गेंदों में 77 रनों की उस विनाशकारी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने न केवल पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट को निशब्द कर दिया। ईशान ने अपनी ट्रॉफी लेने के बाद सीधे वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नायक हिटमैन रोहित शर्मा के पैर छू लिए। आज के इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम बात करेंगे ईशान के उस महान संस्कार और रोहित शर्मा के उस भावुक खुलासे की जिसने यह साबित कर दिया कि क्यों रोहित आज भी इस टीम के असली बड़े भाई और मार्गदर्शक हैं। कोलंबो का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ जश्न का माहौल था। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। जैसे ही ईशान किशन का नाम मैन ऑफ द मैच के लिए पुकारा गया, उन्होंने अपनी ट्रॉफी उठाई और सीधे उस ओर बढ़े जहां रोहित शर्मा खड़े थे। पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं जब वर्तमान भारतीय टीम के इस युवा तूफान ने करोड़ों लाइव कैमरों के सामने झुककर अपने गुरु, अपने मेंटर और अपने रोहित भाई के पैर छुए। यह दृश्य देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि आसमान गूंज उठा। रोहित शर्मा ने भी एक पल की देरी नहीं की और तुरंत ईशान को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। यह महज एक सम्मान नहीं था, बल्कि उस अटूट भरोसे की जीत थी जो रोहित ने इस युवा खिलाड़ी पर तब दिखाया था जब पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी थी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान पर मिली उस ऐतिहासिक फतह के बाद जब प्रेजेंटेशन का मंच तैयार हुआ तो वहां का दृश्य किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से भी ज्यादा भावुक था। जैसे ही भारतीय क्रिकेट के हिटमैन और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा ने मंच पर कदम रखा और आधिकारिक तौर पर माइक संभाला तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोहित की आवाज में वो भारीपन, वो गहराई और वो गर्व साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था जो केवल एक बड़े भाई या एक सच्चे गुरु के भीतर होता है। रोहित की बातें सुनकर वहां मौजूद दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले और स्टैंड्स में बैठे हजारों प्रशंसकों की आंखें नम हो गई थीं। रोहित ने उस रात भारी गले से एक ऐसा राज खोला जिसने न केवल स्टेडियम में मौजूद लोगों का बल्कि टीवी पर देख रहे करोड़ों भारतीयों का दिल चीर कर रख दिया। रोहित ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, आज पूरी दुनिया ईशान किशन के इन 77 रनों की आतिशबाजी को देख रही है। लोग उनकी स्ट्राइक रेट और उनके छक्कों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों में ईशान की आंखों में वो खामोश आंसू और वो असहनीय दर्द देखा है जिसे शायद मेरे सिवा कोई और महसूस नहीं कर सकता। क्रिकेट की दुनिया बड़ी बेरहम होती है। एक वक्त ऐसा आया था जब ईशान को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उनके पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं था और हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक उनकी तीखी आलोचना हो रही थी। लोग बड़े बड़े लेख लिख रहे थे कि ईशान किशन का करियर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वे अब एक बीते हुए कल बन चुके हैं और वे कभी दोबारा नीली जर्सी में वापसी नहीं कर पाएंगे। उस वक्त ईशान मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। मुझे आज भी वो सर्द रात याद है जब ईशान का मुझे फोन आया था और वे फोन पर फूट फूट कर सिसक रहे थे। उन्होंने बहुत ही लाचारी के साथ मुझसे बस एक ही सवाल पूछा था, रोहित भाई सच बताइएगा, क्या मैं कभी दोबारा भारत की नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतर पाऊंगा? रोहित शर्मा ने अपनी नम आंखें पोंछते हुए और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए आगे बताया, उस रात मैंने ईशान से बस एक ही बात कही थी, ईशान ये दुनिया क्या कहती है और आलोचक क्या लिखते हैं उसे पूरी तरह भूल जा। तू बस ये याद रख कि तू वो शेर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का कारनामा किया है और शेर कभी अपना शिकार करना नहीं भूलता। मैंने उसे वादा किया था कि तू वापस आएगा और ऐसी जगह वापसी करेगा जहां पूरी दुनिया खाड़ी डीढ़ी होकर तुझे सलाम करेगी। इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले मैंने ईशान को कई हफ्तों तक घंटों नेट्स पर अपने साथ रखा। हमने पसीना बहाया, हमने रणनीतियां बनाई। मैंने उसे कोलंबो की इस धीमी और पेचीदा पिच पर खेलने के वो तमाम सीक्रेट मंत्र और जादुई ट्रिक्स दिए जो मैंने अपने 15 से 16 साल के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के उतार चढ़ाव से सीखे हैं।
आज जब मैं डगआउट में बैठकर देख रहा था कि कैसे ईशान ने पाकिस्तान के सबसे घातक और डरावने गेंदबाजों को महज एक प्लास्टिक की गेंद खेलने वाले खिलौने की तरह मैदान के चारों ओर पीटा, तो मुझे महसूस हुआ कि आज भारत नहीं बल्कि आज मेरा छोटा भाई जीत गया है। ईशान ने आज जो मेरे पैर छुए ये तो उनके महान संस्कार और परवरिश है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो आज उनकी बेजोद्दा मेहनत और उनके फौलादी जज्बे ने मेरे कद को छोटा कर दिया है। मुझे आज गर्व है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य ईशान जैसे निडर, जिद्दी और जुनूनी खिलाड़ियों के सुरक्षित हाथों में है। रोहित का यह बयान अब सोशल मीडिया पर एक सुनामी की तरह फैल रहा है, क्योंकि यह साफ करता है कि टीम इंडिया की इस जीत के पीछे केवल चौके छक्के नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक का अटूट विश्वास और एक खिलाड़ी की कभी न हार मानने वाली तपस्या छिपी थी। रोहित शर्मा, जो वर्तमान में 2026 T20 वर्ल्ड कप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी गरिमामयी भूमिका निभा रहे हैं, उनकी इन दिल चीर देने वाली और सच्चाई से भरी बातों ने स्टेडियम में मौजूद हर एक शख्स को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। कोलंबो का वो ऐतिहासिक मैदान जो कुछ देर पहले तक शोर शराबे से गूंज रहा था, रोहित के इन शब्दों के बाद मानो एक गहरे और सम्मानजनक सन्नाटे में डूब गया। वहां मौजूद अनुभवी कमेंटेटर हर्षा भोगले, जो शब्दों के जादूगर माने जाते हैं, वे भी कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो गए और उनके गले से आवाज तक नहीं निकली। उनकी आंखें भी इस गुरु शिष्य के प्रेम को देखकर नम हो चुकी थीं। स्टेडियम के हर कोने से जो तालियों की गडगड़ाहट गूंज रही थी, वे तालियां अब सिर्फ ईशान किशन की उस विध्वंसक बल्लेबाजी या उनके लगाए गए गगनचुंबी छक्कों के लिए नहीं थीं, बल्कि वे तालियां रोहित शर्मा के उस निस्वार्थ मार्गदर्शन और ईशान की उस अटूट ईमानदारी के लिए थीं, जिसने आज खेल को एक नई ऊंचाई दे दी थी। आज के इस चमक धमक वाले दौर में जहां अक्सर खिलाड़ी अपनी छोटी सी सफलता का श्रेय भी खुद ही लेना चाहते हैं और ईगो की लड़ाई में उलझे रहते हैं, वहां ईशान किशन ने पूरी दुनिया के सामने यह मिसाल पेश कर दी कि कामयाबी और शोहरत का आसमान चाहे कितना भी ऊंचा और विशाल क्यों न हो जाए, एक इंसान के जीवन में उसके संस्कारों और बड़ों के प्रति सम्मान का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहता है। मैच खत्म होने के कुछ ही मिनटों के भीतर रोहित शर्मा का यह बयान सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक पर, जंगल की आग की तरह फैल गया और ट्रेंड करने लगा। रोहित ने अपने इस संबोधन में न केवल ईशान किशन की उस जुझारू पारी की दिल खोलकर तारीफ की, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की भविष्य की रणनीतियों पर भी एक बहुत ही कड़ा और आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में दुनिया भर की टीमों को यह संदेश दे दिया कि टीम इंडिया अब किसी भी परिस्थिति, किसी भी चुनौती या किसी भी विरोधी के सामने रुकने वाली नहीं है। रोहित ने बहुत ही गर्व के साथ यह ऐलान किया कि ईशान किशन जैसे निडर और बेखौफ खिलाड़ी ही वर्तमान भारतीय टीम के असली एक्स फैक्टर हैं, जिनके पास वो हुनर और वो जिगर है जो मैच का पूरा पासा महज एक ओवर या पलक झपकते ही पलट देने की ताकत रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ईशान किशन का अपने सीनियर और मार्गदर्शक रोहित शर्मा के प्रति यह अटूट सम्मान और रोहित का ईशान की काबिलियत पर वो हिमालय जैसा अडिग विश्वास हमें क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे बढ़कर जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल सबक सिखाता है। यह जीत केवल स्कोरबोर्ड पर दर्ज रनों की जीत नहीं थी और न ही यह सिर्फ चौकों छक्कों का कोई मुकाबला था। यह जीत तो वास्तव में उस ब्रदरहुड, भाईचारे की थी, उस आपसी विश्वास की थी और उन गहरी जड़ों वाले भारतीय संस्कारों की थी जो आज भी भारतीय क्रिकेट की असली पहचान और उसकी सबसे बड़ी आत्मा बने हुए हैं। कोलंबो की इस पावन खेल जमीन पर आज न केवल पाकिस्तान का वो पुराना घमंड चकनाचूर हुआ है, बल्कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति वो निस्वार्थ और पवित्र प्रेम जीता है, जिसने आज करोड़ों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए हैं। यह मंजर हमें याद दिलाता है कि जब हुनर को सही मार्गदर्शन और संस्कारों का साथ मिलता है तो इतिहास इसी तरह से रचा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ईशान किशन की इस धमाकेदार वापसी के पीछे रोहित शर्मा का वो मार्गदर्शक हाथ ही सबसे बड़ी वजह है? क्या सूर्या, रोहित और ईशान की यह तिकड़ी भारत को 2026 का वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही दम लेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ब्रदरहुड लिखकर जरूर साझा करें। अगर ईशान का यह बड़प्पन और रोहित का यह खुलासा आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की हर एक भावुक और सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, अब तक के रोहित और ईशान की बात हुई है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि एक बुरा वक्त आया था ईशान किशन के ऊपर, जिसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर एक साथ टीम से बाहर हो गए थे। श्रेयस अय्यर तो टीम में आ गए ओडीआई फॉर्मेट में, बट
देयर वाज नो डोर फॉर ईशान किशन। किसी कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम नहीं था, उनके हाथ में था बल्ला और एक नई आईपीएल की टीम, बिकॉज मुंबई ने भी उन्हें रिलीज़ कर दिया था। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। जो लोग आईपीएल की बीन बजाते हैं उनको पता होना चाहिए कि ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में हर एक टूर्नामेंट में अपने आप को प्रूव किया। एंड रोहित शर्मा की नज़रों में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की बहुत ज़्यादा कदर है यार, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा। और वो जानते हैं कि भाई ईशान किशन कहाँ से दोबारा से अपनी एंट्री बना के टीम में आए हैं, एंड नाउ ही हैज़ परफॉर्म्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो भाई इससे बेटर तो हमारे एक्स कैप्टन के लिए और क्या ही हो सकता है। इसीलिए वो दोनों मिले और हैप्पीली बहुत अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। रादर देन दैट आपको लगता नहीं कि टिप्स चाहिए ईशान किशन को रोहित शर्मा से, बट अगेन रोहित शर्मा वाज वेरी 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 हैप्पी, एंड कौन नहीं होगा हैप्पी ईशान किशन को इस कदर देख कर, राइट। एंड पांड्या का साथ तो उनके साथ है ही। सो यस, ईशान किशन इज़ ब्रिलियंट, डूइंग ग्रेट। तो ये छोटा सा मूवमेंट हुआ था। बाकी रोहित और ईशान की जोड़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। जल्दी मिलते हैं ऐसी और अपडेट्स के साथ।